ठीक है भैया। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में देखिए, भाई बोलिए नहीं प्लीज कोई भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है भैया टू रेजिस्टेंस R1 आपको इतना दे रखा है, दूसरा रेजिस्टेंस R2 आपको इतना दे रखा है। कह रहा है इनको किसमें कनेक्ट किया जाता है? सीरीज में। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? अगर आपको याद होगा सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता था वो R1 प्लस R2 के सम के बराबर आता था। R1 की वैल्यू क्या भैया? 100 प्लस माइनस 3। अच्छा मैं जिससे पूछूंगा तो 100 क्या है इशू? यहाँ पे 100 क्या है? ऑफ R1 और 3 क्या है? एरर इन R1। अच्छा R2 क्या है? 200 प्लस माइनस 4। दिख रहा है आपको सबको? ठीक है भैया, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को क्या करो, जोड़ दो तो आ गया 300, और इसकी एब्सोल्यूट एरर और इसकी एब्सोल्यूट को जोड़ो तो क्या हो गया 7। अगर मैं यहीं पे नहीं रुकता, मैं आगे भी बढ़ता हूं तो मैं बोलूंगा रिलेटिव एरर कितनी होगी इसके अंदर? रिलेटिव एरर जो सम आया है उसके अंदर रिलेटिव एरर कितनी होगी? तो बोलोगे 60 डिवाइड बाय 300। और मैं बोलूंगा परसेंटेज एरर कितनी होगी तो क्या लिखोगे आप? प्लस माइनस 7/300 गुणे में 100। ठीक है, और ये भी बोलता कई बार कि राइट डाउन द एब्सोल्यूट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर। क्या निकाल ले? तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो आपका सम आया सीरीज में उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है? 300। अगर उसको एब्सोल्यूट एरर के टर्म में लिखा जाए तो 7 है। ये है एब्सोल्यूट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव एरर कैसे लिखेंगे? तो 7/300। और ये एब्सोल्यूट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर कैसे लिखेंगे? 100 से गुणा भी कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरीके से होगा। ठीक है, अभी इसकी फोटो ले लूं मैं या आप लोग कोई ले लो? फोटो ले लो, मिटो रहा हूं मैं इसको। कोई फोटो ले लो, बाद में मेरे को भेज देना। ले ही लेना, अपनी फोटो बड़ी जल्दी ले लेती है, टाइम लगा रही है इसमें। हो गया? अरे पागल लड़की, जल्दी कर। हो गया, आगे बढ़ते हैं। कह रहे भैया अगला क्वेश्चन कह रहे हैं टू डिफरेंट मास आर डिटरमाइंड एज इतना और इतना, व्हाट इज द सम ऑफ देयर मासेस? कह रहा है पहला मास कितना है? 23.7 प्लस माइनस 0.5 kg। ये क्या है? पहला मास है। दूसरा मास कितना है? एक ही बात है, किलोग्राम, क्या दिक्कत है? 17.6 प्लस माइनस 0.3 किलोग्राम। कह रहा भैया इनका सम क्या होगा? तो भैया सम निकालना है तो क्या करोगे? M1 प्लस M2 करोगे। M1 M2 में एब्सोल्यूट वैल्यू जोड़ दीजिए तो क्या होगा? 23 और ये क्या होगा? 10 11 और ये क्या होगा? 4 41.3 आ गया एब्सोल्यूट वैल्यू जोड़ के, और एरर जोड़ के क्या होगा? 0.8। ये आ गया आपका भैया इतना किलोग्राम सम आ गया। ठीक है, अगर ये क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ये क्या हो जाएगा? 0.8 डिवाइड बाय 4 1.3। ये हो गया आपका एब्सोल्यूट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव एरर, और ये क्या हुआ? 413 प्लस माइनस 0.8 413 इंटू में 100। ये क्या हुआ? इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं? क्या, ये भी हमने कर लिया था। ठीक है, ले लो फोटो। एक तेरा भाई तो पहले फोटो ले लेता था, एक तू है कि बोलने फोटो नहीं ले रही। हो गया? हटा दू? हटा दू इशू? चल, अब ये ब्लैक वाला विजिबल है, दूसरा कलर चेंज कर दो। डिफरेंस, अब देखिए कलर चेंज कर दिया। तुमने बोला पिंक पसंद है तेरे लिए, जस्ट फॉर यू। कह रहे भैया इनिशियल टेम्परेचर क्या है एक दिन? 80 क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। कह रहा भैया बॉडी एटमोस्फेयर का इनिशियल, अच्छा वाटर का है तो सर, वाटर का इनिशियल टेम्परेचर क्या है? 18 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। 18 क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ T1, और 0.5 क्या है? एब्सोल्यूट एरर। बेटा तमीज से, एरर नहीं, एब्सोल्यूट एरर। T2 क्या? फाइनल क्या हुआ? एक दिन बीत गया, अगले दिन का फाइनल टेम्परेचर क्या हुआ?
40 प्लस माइनस 0.3। कह रहा है कैलकुलेट राइज इन टेम्परेचर। कितना, क्या निकालना है? राइज कैसे निकालते हो? प्लस करके या डिफरेंस करके? कैसे निकलेगा? डिफरेंस करके। तो राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर बोले तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। फाइनल क्या है भैया? 40 प्लस माइनस 0.3 और इनिशियल क्या है? 18 प्लस माइनस 0.5। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को माइनस कर दीजिए तो क्या आएगा भैया? 22। आगे 22। अच्छा, इसकी एब्सोल्यूट एरर और इसकी एब्सोल्यूट एरर को क्या करो? प्लस करो। माइनस नहीं होती कभी भी एरर, बताया मैंने आपको। प्लस माइनस 0.8। ये हो गया बेटा राइज इन टेम्परेचर। राइज इन टेम्परेचर को डेल्टा टी से लिखते हैं। ये राइज इन टेम्परेचर, एब्सोल्यूट राइज इन टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ये क्या है? एब्सोल्यूट राइज इन टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव एरर। और परसेंटेज में करना है तो 100 से गुणा कर दीजिए। तो ये हमने दो अलजेब्रा किए थे एरर के अंदर। एक सम ऑफ द एरर, एरर को जोड़ा था, पीछे है ना, है ना, और एक डिफरेंस ऑफ द एरर। एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, ठीक है? उठवा तो ले ले, चलो हटाओ इसे। चलो देखिए भैया, कह रहा है, देखिए कैपेसिटेंस होता है, आपने देखा है पंखा, देखा पंखा? पंखे में व्हाइट कलर का पंखा है घर पे, पंखा उसमें एक व्हाइट कलर का है ना, छोटा सा गोल सा, कंडेंसर बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं, बहुत सारे नाम है, ठीक है? तो वो क्या करता है पता है आपको? वो चार्ज को स्टोर करता है। क्या करता है? अब इसका भी कॉम्बिनेशन होता है, जैसे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है तो उसका भी कॉम्बिनेशन होता है। इसका कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। जैसे रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ता है तो ये पैरेलल में जुड़ेगा, और जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ता है तो किस में जुड़ता है? सीरीज में। दोनों का पैटर्न यही है। तो कह रहा है इफ C1 बोलो तो कैपेसिटर क्या है? C1 की वैल्यू 40 प्लस माइनस 0.2। इसकी एसआई यूनिट होती है फराडे। क्या होती है? कैपेसिटर की यूनिट जो होती है फराडे, माइक्रो फराडे लिखा होता है, लेकिन एसआई यूनिट होती है फराडे, ठीक है? एंड C2 20 प्लस माइनस 0.3 फराडे, ठीक है? फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर। आपको टोटल कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है भैया? पैरेलल, मैंने बताया कि जो रेजिस्टेंस में सीरीज में होता है ये क्या होता है? पैरेलल में। समझ गया? तो ये ध्यान रखना, टोटल कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन का C1 प्लस जो सीरीज वाला होता है ना उसका, समझ गए? ऐसा पैरेलल होता है। फटाफट करो भैया जल्दी से, 1 मिनट के अंदर। देखिए C1 C2 तक क्या वैल्यू रखी है तो आएगा भैया 20 40 60। 60 आ गया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका? 0.5 डिवाइड बाय 60 गुणे में 100। किसका किसका ये आंसर है? आपको एब्सोल्यूट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर लिखनी थी, समझ गए? तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। अरे लॉक नहीं खुला क्या? फोन करने है क्या उसे? ला वाह, 1600 रुपए किसी ने किए क्या मेरे को? अरे फोन थोड़ी करना है, क्यों करना है? ऐप डाउनलोड करना है। कौन सा? क्रिकी रोज, हाँ? क्रिकी रोज। अभी दूर मत भैया, फिर ये रिकॉर्डिंग चल रही है, फिर थोड़ी देर बाद देखिए भी हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? सबका ये आ गया आंसर? ऋत्विक बेटा घूम के आया तो वहीं मारूंगा तेरे को। कहाँ घूमने गया था? तू तो पार्टी है ना पंजाब, क्या करने गया था? अच्छा हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? सबका यही है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? आपको चल, अब ये हो गया भैया, ये ध्यान रखना, ये था आपका क्या कर रहा हूं मैं ये, ठीक है? ये था आपका अलजेब्रा इन एरर में प्लस और माइनस। अब हमें करना मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, ठीक है? ध्यान दीजिए, बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरर।
एरर को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। अपने को याद है ना, शुरू में डाटा क्या लिया था, a1 इक्वल्स टू में a प्लस माइनस डेल्टा है और b1 इक्वल्स में b प्लस माइनस, वही डाटा का इस्तेमाल करूंगा मैं, एक्स्ट्रा डाटा नहीं लिखवा रहे हम, ठीक है। अब देखिए भैया कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरर होता कैसे। देखिए क्या, इसमें लॉग वगैरह भी होता है, डिफरेंशिएशन वगैरह भी होता है, लेकिन मैं इसको डायरेक्टली बताऊंगा आपको क्योंकि इसका इस्तेमाल नहीं करना आपको, ठीक है भैया। मतलब इसकी डेरिवेशन पेरिवेशन नहीं आती, और वैसे भी डेरिवेशन आएगी क्यों, जब ये सीबीएसई से आउट ऑफ सिलेबस हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना, अब हमें क्या करना है, a1 इंटू में b1 करना है और रिजल्ट क्या आएगा, c1 आएगा। रिजल्ट क्या आएगा, अच्छा आपको याद होगा a1 क्या था, अगर आपको याद हो a1 क्या था, a प्लस माइनस डेल्टा ए एंड b1 क्या था, b1 क्या था, b प्लस माइनस डेल्टा बी। याद है किसको किसको याद है, सबको याद होगा, है ना। चलो तो ये हो गया आपका, ये बी है भाई, लग नहीं रहा होगा लेकिन ये बी है, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करना, जब भी आप मल्टीप्लीकेशन करोगी एरर के अंदर, तो अपने को पता C1 जो आएगा रिजल्ट, उसके पास भी दो, जैसे A1 के पास दो पार्ट है, एब्सोल्यूट पार्ट, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर बी के पास भी। तो जो C आएगा उसके पास भी क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर, दो चीजें होंगी ना। तो इन दोनों को हमें अलग अलग कैलकुलेट करना है, कैसे करना ध्यान दीजिए। तो कैलकुलेशन फॉर सी, सी क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू किसका, ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो C1 आया उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, सी क्या है। तो सी को कैलकुलेट करें तो सी जो होगा, ध्यान दीजिए भैया, सी जो होगा वो ए की एब्सोल्यूट वैल्यू और बी की एब्सोल्यूट वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन होगा। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, आ गया हमारा सी। देखिए दोबारा से मैं बोल रहा हूं, A1 और B1 दो क्वांटिटी थी, उनको मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट क्या आ गया C1। C1 के अंदर दो पार्ट रहेंगे, C और डेल्टा सी। C क्या है, एब्सोल्यूट पार्ट, और डेल्टा C क्या है, एब्सोल्यूट एरर। C को कैलकुलेट अलग से करेंगे, डेल्टा C को अलग से कैलकुलेट करेंगे। C कैसे कैलकुलेट होगा, तो A का एब्सोल्यूट पार्ट और B के एब्सोल्यूट पार्ट को क्या करो, मल्टीप्लाई करो, समझ गए। अच्छा, कैलकुलेशन फॉर डेल्टा सी। अब डेल्टा सी को कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, कैसे कैलकुलेट होगा, तो देखिए भैया सुन लीजिए। अब इसका प्रोसीजर थोड़ा लंबा है, पहले हम लॉग लेते हैं, फिर लॉग लेके दोनों साइड में डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये चीज तो अभी आपको आती ही नहीं है, मैंने तो बताई नहीं, मैथ्स में भी आपके नहीं बताएगी, कहीं नहीं बताएगी क्यों, तो इसलिए उसका इस्तेमाल नहीं करता, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ लिखना कैसे इसको, ठीक है। ये क्या है, सी, सी को लिखोगे डेल्टा सी अपॉन सी, क्योंकि रिजल्ट जो आता है ना उससे मैं सीधे लिखवा रहा हूँ। बी ये क्या है, इधर की साइड ये क्या है, ए, इसको लिखोगे डेल्टा ए अपॉन में ए। ये क्या है, इसको क्या लिखोगे, डेल्टा बी अपॉन में बी। ये क्या है, अगर इसको मैं इसको केवल इसको देखूं तो ये क्या है, रिलेटिव एरर इन ए। ये क्या है, इन बी। और ये क्या है, और आपको पता है रिलेटिव एरर, ये भी एरर है और ये भी एरर है, तो इनको बीच में प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं, प्लस, क्योंकि एरर हमेशा जुड़ती है, एरर हमेशा, समझ गया बेटा। करना कैसे, इसमें थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा रट्टा मारना है, लेकिन आपको इसी तरीके से करना है, क्योंकि अभी आपको लॉग और डिफरेंशिएशन नहीं आता, जब आ जाएगा तो मैं उसको एक बार ऐसे चलते फिरते में करा दूंगा, ठीक है। अब अपने को निकालना क्या था, डेल्टा सी। अपने को क्या निकालना है, हाँ क्या भाई, हाँ अपने को क्या निकालना है, डेल्टा सी। कैसे निकलेगा डेल्टा सी, तो डेल्टा सी बराबर में क्या हो जाएगा, इस सी को इधर ले आओ, ठीक है, डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस डेल्टा बी अपॉन में बी इंटू में क्या आ गया, सी। कोई दिक्कत तो नहीं है, सी की वैल्यू क्या है, डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस डेल्टा बी अपॉन में बी, और सी की वैल्यू है ए इंटू में बी। तो भैया आ गया आपका डेल्टा सी, क्या आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा है। और आपको पता डेल्टा सी को जो भी आता है, डेल्टा में जो भी वैल्यूज होती है उसके आगे क्या लगा होता है, डेल्टा के आगे क्या लगा है, डेल्टा बी के लगे क्या लगा है, तो डेल्टा सी के आगे भी क्या लगेगा, तो यहाँ पे लगा दीजिए प्लस माइनस। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया भाई, ठीक है। और यहां पर एक चीज और पता लग गई है कि रिलेटिव एरर इन सी इज द सम ऑफ रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन, यहां से एक और चीज पता लग गई है कि रिलेटिव एरर
एरर इन सी बराबर में रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन, अगर आपको ये भी निकल रहा है, ये भी एक फॉर्मूला सही बन गया अपने पास, तो हम क्या लिखेंगे, देन C1 कैन बी रिटन एज, C1 कैसे लिखेंगे, C प्लस माइनस डेल्टा C, तो C की वैल्यू क्या रखी बेटा, A इंटू में भी, बोला हाँ, और डेल्टा C की वैल्यू क्या रखी बेटा, बाकी वहां बोल रहा है ये बताना, प्लस माइनस डेल्टा A अपॉन में A प्लस डेल्टा B अपॉन में B A इंटू में B, ये हो गया डेल्टा, ये क्या बेटा, एब्सोल्यूट पार्ट ऑफ C, और ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर, एरर इन, बोलो हाँ क्लियर है, समझ गए। अगर रिलेटिव एरर निकालोगे तो क्या करोगे, दिस डिवाइड बाय दिस, ये नहीं करना, सीधा क्या करोगे, ये भी तो क्या है, रिलेटिव एरर इन सी है, तो क्या करोगे, रिलेटिव एरर इन ए और रिलेटिव एरर इन बी, जोड़ दो, ये आ गया। अच्छा परसेंटेज एरर निकालना है तो इसी में दोनों साइड से क्या करो, 100 की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर तो आ गया, परसेंटेज एरर इन सी के लिए क्या करेंगे बेटा, दोनों साइड में क्या करो, 100 की मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल्टा सी अपॉन में सी गुणे में 100, बोला हाँ, डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस डेल्टा बी अपॉन में बी गुणे में, ये क्या आ गया, परसेंटेज एरर, एरर इन सी बराबर में क्या होगा भैया, अगर 100 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या होगा, 100 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे, फिर 100 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे, 100 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या होगा, परसेंटेज एरर, अब इसमें जब 100 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर इन ए प्लस इसमें 100 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, परसेंटेज एरर इन, यानी ये ध्यान रखना कि अगर आपको सी के अंदर परसेंटेज एरर निकालना है तो ए और बी के अंदर जो परसेंटेज एरर है उनको क्या करोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। अभी इसकी फोटो ही लेनी है, इसको बाकायदे कॉपी में करना, जल्दी करो ताकि रिवीजन हो जाए, ठीक है। हटाओ इसे, अब देखो, अब क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं सर, क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है, गुड़िया डाउट तो नहीं है इसमें, एक्सीडेंटल तेरे को डाउट तो नहीं है इसमें, चलो इसमें नहीं है क्वेश्चन, मैं कराता हूं अपनी तरफ से क्वेश्चन, कह रहा है इफ आई इक्वल्स टू में, आई मतलब जानते हो ना करंट, 4 प्लस माइनस 0.4 एम्पियर, सब दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, अब वो क्वेश्चन नहीं मैं दे रहा हूं, उसमें है नहीं ये वाले क्वेश्चन, एंड आर इक्वल्स टू में 3 प्लस माइनस 0.3 ओम, कैलकुलेट, कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर, ठीक है। अब ये निकालना, पहले मैं कर देता हूं उसके बाद कर लेना अपना, ठीक है। करना कैसे, आप फॉर्मूले का इस्तेमाल मत करना, आपको पता है भैया आई और आर, अगर मैं पोटेंशियल निकाल रहा हूं, अच्छा रेजिस्टेंस क्यों निकाल रहा हूं, पोटेंशियल निकालूंगा ना, गलत हो गया, कैलकुलेट टोटल पोटेंशियल, पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर, ध्यान दीजिएगा भैया, अपने को टोटल पोटेंशियल निकालना है किसके टर्म में, परसेंटेज एरर के टर्म में, तो अपने को पता है पोटेंशियल जो होगा उसमें दो पार्ट होंगे, एक एब्सोल्यूट और दूसरा एरर, है ना। तो V कैसे निकलेगा, तो भैया हम दोनों की कैलकुलेशन अलग करते हैं, V क्या होगा, एब्सोल्यूट पार्ट ऑफ करंट और एब्सोल्यूट पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस, तो भैया V एब्सोल्यूट पार्ट ऑफ करंट कितना है बेटा, 4, एब्सोल्यूट पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस कितना है, तो बेटा क्या आ गया, 12 वोल्ट, क्या आ गया, ये आ गया एब्सोल्यूट पोटेंशियल, क्या आ गया। अब डेल्टा वी निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं, डेल्टा वी, डेल्टा वी की कैलकुलेशन करेंगे तो आपको याद होगा मैंने इसको क्या लिखा है सीधा, देखो एक बार समझ लो, इसको लिखा है वी को क्या लिखा है, डेल्टा वी अपॉन में वी, बोला हाँ, आई को क्या लिखा है, डेल्टा आई अपॉन में आई, और आर को क्या लिखा है, डेल्टा आर प्लस आर अपॉन में आर, ठीक है भैया। तो डेल्टा वी क्या होगा,
प्लस माइनस डेल्टा आई अपॉन में आई, डेल्टा आर अपॉन में आर, इंटू में वी। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? अब एक बार जरा रुक जाओ, अब काम को रोक दीजिए, जरा आपसे मैं पूछ रहा हूं डेल्टा आई क्या है? डेल्टा आई क्या है? डेल्टा आई है 0.4, क्या है? 0.4 लिख दीजिए। फिर नीचे आई है तो आई की वैल्यू क्या है? 4। बोलो हाँ। समझी? डेल्टा आर क्या है? 0.3। आर क्या है? और बेटा वी क्या निकाला मैंने? वी 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 निकाला 12। ठीक है भैया, 0.4/4 1/10, 0.3/3 भी क्या होगा? 1/10। तो भैया 1/10 ये 1/10, ये 1/10, तो क्या होगा? 2/10 गुणे में क्या होगा? 12। तो भैया इसे सॉल्व किया हमने, तो क्या डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी? 24 2.4 आ गया, ये गुणा कर रखा है। ठीक है भैया, 2.4 आ गया। तो हम जानते हैं भैया, सो वी को क्या लिखेंगे? वी कितना रखा है बेटा? 12। इधर देख लो मेरी, वी क्या रखा है? 12। डेल्टा वी क्या रखा है? 2.4। समझ गए भैया? लेकिन आपका ये टोटल पोटेंशियल है इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। हमें किसकी टर्म में लिखना है? तो इसी को लिख देते हैं, टोटल पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ, वो क्या होगा? डेल्टा वी अपॉन में वी प्लस और इंटू में 100। बेटा बताओ डेल्टा वी कितना है बेटा? कहा है वी? 12 प्लस माइनस डेल्टा वी कितना है बच्चा? 2.4 और वी कितना है? 12 गुणे में, सॉल्व कर सकते हो, कर लेना, आंसर आ चुका है आपका। बोला हाँ, आ गया। 12 प्लस जो भी है, मैंने जानबूझ के नहीं किया। अच्छा वैसे तो हो जाएगा नहीं, 0.2, तो वी टी इक्वल्स में क्या होगा? 12 प्लस माइनस, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 30 आएगा, 20% आंसर है। सुन दोबारा समझ लो भाई,